नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षी होकर देखना या बाबा के साथ कंबाइंड बाबा की नजरों से देखना, तो क्या देखना है? इसका मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन वह नेगेटिव होता है तो गलती कहाँ हो रही है? प्लीज एक्सप्लेन। बाबा की नजर से देखना मतलब एब्सोल्यूट स्थिति से देखना। बाबा एब्सोल्यूटनेस में है, बियॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव, बियॉन्ड गुड बैड। तो अपनी एब्सोल्यूट स्थिति में आत्मा बाबा के साथ स्थित, मतलब कंबाइंड मीन्स जो बाबा की स्थिति वो मेरी स्थिति, जो बाबा का दृष्टिकोण वो मेरा दृष्टिकोण। तो बाबा एकदम बॉडीलेस बीइंग है, हाँ, ईगोलेस, बॉडीलेस, डिटैच्ड। तो मैं आत्मा भी बाबा की तरह ईगोलेस, बॉडीलेस, डिटैच्ड बीइंग ऑफ लाइट हूँ। मतलब निर्विकारी, निरहंकारी और निराकार, हाँ है जी, ना? हाँ जी। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, डिटैच्ड साक्षी आत्मा हूँ। एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब एब्सोल्यूट में स्थित होकर मुझे माइंड की डुअलिटी दिखेगी, नेगेटिव भी दिखेगा, पॉजिटिव भी दिखेगा, हैप्पीनेस भी दिखेगी, सैडनेस भी दिखेगी माइंड की, है ना। पर मैं उस हैप्पीनेस और सैडनेस से अपनी पहचान नहीं बनाऊंगी। तो छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए कुछ सिचुएशन आती है, सिचुएशन नहीं, बस बैठे बैठे ही उदासी आ रही है या बैठे बैठे ही बहुत खुशी आ रही है, दोनों में से कुछ भी आ रहा है। अब जो एब्सोल्यूट सोल बाबा के साथ कंबाइंड है, बाबा कैसे देखेगा उन फीलिंग्स को? टेम्पररी, टाइम बाउंड फीलिंग्स है, अभी कुछ है, अभी अभी कुछ और हो जाएगी फीलिंग्स। तो आइडेंटिटी नहीं बनाऊंगी मैं आत्मा उन डुअलिटी की फीलिंग्स से। मुझे पता है ये तो टेम्पररी चेंजफुल फीलिंग्स हैं, आएंगी जाएंगी। मेरा ट्रूथ चेंजलेस है, एब्सोल्यूट है। तो वो है बाबा के साथ कंबाइंड मीन्स अपनी एब्सोल्यूट स्थिति क्लियरली पता है, और बाबा का दृष्टिकोण सिर्फ बाहर की दुनिया के प्रति नहीं, मेरे अंदर की जो ऊपर नीचे हो रही है ना दुनिया, उसको भी साक्षी होकर देखने से। जी। है ना? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कहते हैं कि इन्होंने अभी अभी ये प्रैक्टिस शुरू की है, संकल्प और फीलिंग्स को देखती हैं, बट वो बाबा के साथ हैं, ये कैसे समझें? कभी कभी तो समझ आने के बाद भी रिएक्ट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि पावर चाहिए, इसके लिए प्लीज गाइड करें। हाँ जी, है ना। बाबा को, बाबा के साथ हूं मैं, वो बॉडीलेस स्थिति है, बॉडी और माइंड की सेंसेशन के थ्रू उसको फील करने की कोशिश करेंगे तो कभी नहीं होगा। बॉडी माइंड कभी कभी वो आपको एक एक्सपीरियंस दे सकता है टेम्पररी, पर हमें टेम्पररी एक्सपीरियंस नहीं, हमें अपना परमानेंट जो नेचुरल नेचर है आत्मा का, ये एक नॉलेज बाबा देता है जब हम ज्ञान में आते हैं। आत्मा जब ज्ञान लेती है तो पहले दिन का चैप्टर है, तुम एक शांत स्वरूप ओम शांति साइलेंट बीइंग ऑफ लाइट हो। तुम साइलेंट बीइंग ऑफ लाइट, और सेकेंड डे मिलता है मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम और मैं फॉर एवर इटर्नली पेरेंट एंड चाइल्ड है, राइट। ये मिलता है ना आपको सेकेंड डे इंट्रोडक्शन। अब ये है कि आते हम इतनी कॉन्ट्रैक्टेड और नैरो स्टेट से हैं बाबा के पास, हम लिटरली क्लासरूम में वॉक इन करते हैं एज अ बॉडी एंड माइंड। और हमको अनलिमिटेड नॉलेज मिलती है, हद में हम एंटर करते हैं और बेहद की नॉलेज मिलती है। तो जो अगर वाकई में एंटर हुआ है ज्ञान लेने के लिए और वो बिल्कुल आत्मिक स्मृति में सुन रहा है, तो वो एक सेकंड में एक्सेप्ट कर लेगा, और नहीं तो सालों साल लग जाएंगे एक्सेप्ट करने में, क्योंकि माइंड के थ्रू लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। या माइंड तो 10 अदर लॉजिकल कंक्लूजन्स बता देगा व्हाई यू आर नॉट द चाइल्ड ऑफ गॉड। या हाँ। तो बट ये हम, जैसे, हाँ जी, सॉरी, हाँ जी नहीं बोले। आप बोले। नहीं नहीं बोले। नहीं, इनका क्वेश्चन ऐसे है ना कि मैं कैसे समझूं कि आत्मा बाबा के साथ है। तो जब ये कहती हैं कि ये अपने थॉट्स और फीलिंग्स
साक्षी होके देख सकती है, तो आत्मा बाबा के साथ साक्षी होके देख सकती है ना। जब उनको बाबा के साथ का फीलिंग नहीं हो रहा है, तब उनको पावर चाहिए ना देखने की। तो तब उनको समझना चाहिए ना कि वो टाइम पे मैं बाबा के साथ नहीं हूँ, मन ही साक्षी होके देख रहा है। हाँ, है ना, क्या होता है हमारे अंदर थॉट सिर्फ एक थॉट नहीं है, हमारे अंदर लेयर्स और लेयर्स और लेयर्स ऑफ है आइडेंटिटीज। एक नहीं है कि एक थॉट है तो चलो एक को पास कर लिया। इतनी सारी लेयर्स है हमारे अंदर थॉट्स की, और एक एक थॉट से हमने आइडेंटिटी बनाई हुई, और उन सब का कंपाइलेशन, उसको एक नाम भी, लेबल भी दे दिया है, मेरे केस में रिनी, राइट। अब मैं आत्मा बाबा के साथ मतलब जीरो स्टेट से देखती। जीरो मतलब नो बॉडी, नो ईगोइस्टिक माइंड, नो स्टोरी, पर्सनल स्टोरी नहीं है, मेरा कोई पास्ट नहीं है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मैं टाइमलेस बीइंग हूं। पर मुझे इस पार्ट का पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट तीनों साक्षियों की त्रिकालदर्शी स्थिति से दिखता है, राइट। तो अब मान लीजिए मैं बाबा के साथ जीरो स्टेट में बैठी हूं, दैट इज माय ओरिजिनल पोजिशनिंग, यही इटर्नल पोजिशनिंग है, मैं और बाबा कंबाइंड। अब एकदम से थॉट आता है कि उसने मेरे साथ पास्ट में ऐसा किया, उसके ऊपर मैं किताब लिख सकती हूँ उसने क्या क्या किया। हम्म। अब ये कौन है, किसकी आवाज है ये? आत्मा बाबा के साथ देख सकती है, किसकी आवाज है? थॉट की, ये है ना, आइडेंटिटी थॉट की। की एक एक पर्सनल आइडेंटिटी माइंड के अंदर, एक हम इसको बोलते हैं स्क्वाटर की तरह बैठा हुआ है कोई, वो बोलता रहता है, क्योंकि वो पर्सन मैं बन गई हूँ ओवर टाइम। मुझे आत्मा ने वो जो ड्रेस पहनी हुई ना पर्सनल आइडेंटिटी की, जो कई थॉट्स का सम टोटल है, उसमें से एक थॉट बोला उसने मेरे साथ ऐसा किया। पर आत्मा अगर बाबा के साथ जीरो स्टेट में, तो वो उस थॉट के साथ बहेगी नहीं, पर साक्षी होके उस थॉट को देख पाएगी। तो वो थॉट वहीं पर ही फुल स्टॉप लग जाता जी। है ना। और मैं आत्मा उसको हटाती नहीं हूँ, मिटाती नहीं हूँ, वो अपने आप ही मर्ज हो जाता है, क्योंकि मैं अपनी जी। स्थिति से बाबा के साथ जीरो स्टेट से देख रही हूँ। जीरो से नहीं देख रही हूँ, तो चार थॉट्स आएंगे, चार में से किसी एक थॉट से मैं अपनी पहचान बनाऊंगी, और मैं सोचूंगी वो थिंकर ऑफ द थॉट मैं हूं। और फिर वो जो थिंकर ऑफ द थॉट है ना, वो दूसरे थॉट्स के साथ हम्म। अपनी पहचान बनाकर पहचान। उनसे, या उनसे फ्रेंडशिप करेगा जो भी। पर या। वो सारा ही कुछ खेल माइंड का मैं नहीं हूं, मैं एक प्योर लिविंग लाइट हूं। इसलिए बाबा कहते हैं अनादि स्वरूप में स्थित रहो, शरीर में रहते हुए अशरीर रहो। यही ब्रह्मा बाबा की भी पूरा अटेंशन था। मैं आत्मा बाबा के साथ शरीर में रहते हुए, अशरीरी मीन्स माइंड और बॉडी से जीरो आइडेंटिटी, माइंड और बॉडी से जीरो आइडेंटिटी, तब मैं रियल में अशरीरी स्थिति में रह सकती हूँ, शरीर में रहते हुए। दीदी, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही इससे ही रिलेटेड है। ये कहती हैं कि इनको कोई भी नेगेटिव फीलिंग या कोई भी थॉट है, उससे साक्षी होना इजी होता है, बट देन कोई सुख वाली फीलिंग होती है या कोई हैप्पीनेस की फीलिंग होती है, उससे नहीं साक्षी हो पाते, तो उसको कैसे ये करना है? हाँ जी, सॉरी, एक मैसेज लिखना जरूरी था। हाँ जी, खुशी की जो फीलिंग आ रही है, इट्स ओके। खुश कौन हो रहा है? अपने आप से आत्मा बाबा और आत्मा आपस में बात करते हैं, राइट। आत्मा बाबा के साथ अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ सकती है ना, थॉट के टूल को यूज करके, किसके बिहाफ पे ये खुशी आ रही है, कौन खुश हो रहा है? क्योंकि आत्मा तो खुश और सुख और दुख से परे है, तो ये किसके बिहाफ पे खुशी आ रही है? अपने आप से पूछिए ये क्वेश्चन। तो पता चलेगा ये भी एक कोई पर्सनल आइडेंटिटी है जो कि खुशी ले रही है, समथिंग दैट हैज हैपेंड नाइस फॉर दिस आइडेंटिटी। हम्म। तो उससे खुशी ले रही, तो उसकी किसके बिहाफ पे आ रही है? हमें
उस थॉट से कोई परेशानी नहीं है, आत्मा परेशान नहीं होती है थिंकिंग से। आत्मा साक्षी होकर उस परेशान होने वाली पर्सनालिटी को भी देखती है। और देखती कि किसके बिहाफ है। ओ ये पर्सनल आइडेंटिटी जो भी है, मान लीजिए हस्बैंड का प्रमोशन हुआ या कोई लॉटरी लग गई या कुछ भी हुआ, तो खुशी आ गई, कोई बात नहीं। मैं आत्मा बाबा के साथ साक्षी होकर देखती हूँ, जिस आइडेंटिटी के बिहाफ पे ये खुशी आई है वो आइडेंटिटी ही फिक्शनल है, वो मेरे माइंड का क्रिएशन है। तो मैं फिर उस माइंड के क्रिएशन से जो भी आइडेंटिटी है, जो खुशी भी ले रहा है, मैं उस हैप्पी थिंकर से भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाऊंगी और सैड थिंकर से भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाऊंगी, है ना। तो ये जी एक स्टेप बैक लेना होगा और साक्षियों के देखना होगा। ना तो मैं हैप्पी थिंकर हूँ, ना मैं सैड थिंकर हूँ, मैं थिंकर ही नहीं हूँ। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्चुअली आप आंसर दे चुकी हैं, बट फिर भी मैं रीड कर रही हूँ ताकि इन्होंने कहा है कि कभी कभी इनको ईर्ष्या और इरिटेशन आती है, लेकिन कभी कभी वो प्रभावित होती हैं उससे, वो थॉट से, एंड कभी कभी नहीं होती हैं। एंड उनको कभी कभी लगता है कि साक्षी होने का टाइम ही नहीं मिलता है, कि बाबा के मैं साथ हूँ उतना टाइम ही नहीं मिलता है, एंड वो नेगेटिव थॉट्स ओवर पावर कर देते हैं। तो क्या करना चाहिए? हाँ जी, एक ही है, कोई बात नहीं। आप पहले, सबसे पहले ये देखें, पहले से तो कम है ना आपके क्वेश्चन के अनुसार। कभी कभी तो हो ही पा रही है ना आत्मा। इट्स ओके, इट्स ब्यूटिफुल। सबसे पहले खुद के साथ पेशेंस का नेचर होता है आत्मा का। मर्सी एंड कंपैशन पहले अपने साथ आत्मा का ट्रुथ, जो ट्रू ब्यूटी आत्मा का नेचर है, वो एक्सपीरियंस करेगी। आत्मा अपने पार्ट को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएगी। पार्ट हम्म। कभी कभी ऊपर नीचे होगा, इट्स ओके। डिपेंड करता है कौन सा संस्कार बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। बाबा को आप इमीडिएटली जैसे ही रियलाइज हो, बाबा को या तो चिट्ठी लिखें या बाबा से बात करें, साक्षी होकर अपनी एंजेलिक स्मृति में बाबा के साथ। ये आत्मा का पार्ट जो है, इसमें आत्मा देखती है, मैं बाबा के साथ अपनी एंजेलिक स्मृति में, बाबा के साथ बबल में एकदम कंबाइन होकर, मैं एंजेलिक बीइंग टच नहीं हो रही हूं किसी भी फीलिंग, किसी भी थॉट, किसी भी इमोशन, किसी भी एक्शन से भी। तो एक्शन के लेवल पर भी आ गया तो नो प्रॉब्लम, फीलिंग के लेवल पे है तो भी नो प्रॉब्लम, थॉट के लेवल पे है तो भी नो प्रॉब्लम। मैं आत्मा साक्षी होकर उन थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को देखूंगी तो मोस्टली एक्शन में नहीं आएगा। और अगर एक्शन में आ भी गया, जिस सेकेंड रियलाइज हुआ, आप बाबा के साथ परफेक्ट बबल में बाबा को बता दें कि मैं आत्मा तो वो की वही हूँ बाबा, मेरा अनुभव जो था वो जेलसी का था, वो संस्कार ने मुझे जैसे कि टेक ओवर कर लिया था कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स के लिए, जो भी है एकदम। पर मेरा ट्रुथ बिल्कुल भी नहीं बदला है, मैं अभी तक वही प्योर लविंग लिविंग लाइट हूँ, आप जैसे देखते हो, जिसको आप पहचानते हो। तो आप देखेंगे बाबा भी जैसे आपसे बात कर रहे कि हाँ, तुम्हारा ट्रुथ चेंज नहीं हुआ, और ये जो फीलिंग्स, ये जो संस्कार हैं, ये तुम्हारा ट्रुथ नहीं है, ये पुराने संस्कार हैं, सामने आएंगे तो तुम मेरे साथ रहकर उनको देखोगी तो उन संस्कारों का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तो बस एक धीरे धीरे पड़ती ना एक चीज, कोई भी पुराना इतना संस्कार है तो कोई बात नहीं, पर अभी आप बार बार अटेंशन है ना, एक्शन में डायरेक्ट नहीं आना है, बार बार अटेंशन अपने ट्रूथ में रखना है, और फिर उसमें रहते हुए फिर देखें कहाँ कहाँ एक्शन होता है ना। बिल्कुल। अभी दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। मतलब पहले बता रही हैं कि आपने कहा है कि आत्मा यहाँ पे एक्सपीरियंस करने आती है, एंड फिर आपने कहा है कि ये ड्रामा है जिसमें अमिताभ की मूवी का एग्जाम्पल आपने दिया था। हम्म। तो अब इनका क्वेश्चन ये है कि अगर कोई मूवी जैसे शूट होती है तो वो एक बार होती है शूट, एंड फिर रिलीज हो जाती है थिएटर में, तो फिर कोई चेंजेस नहीं हो सकती, मतलब जिसने जो पार्ट प्ले किया वो पार्ट प्ले करते हैं,
राइट। तो फिर हर बार हम अपनी मूवी, जो हमारी मूवी रिकॉर्ड हो चुकी है, वो हम अपनी मूवी परमधाम से देख रहे हैं, कोई पार्ट प्ले नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इन पहले तो हमने जब अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल दिया था, वो उसकी फिल्म के बारे में नहीं दिया था। हमने एग्जाम्पल दिया था कि अमिताभ बच्चन कूली नहीं है ना। वो उसका उस पर्सपेक्टिव से हमने वो एग्जाम्पल दिया था कि अमिताभ बच्चन इज अ सुपर हीरो, कूली एक पार्ट है। पर अगर वो अपने आप को कूली समझने लग जाए, तो कूली की सक्सेस फेलियर, कूली के हाइज एंड लोज, कूली का सैडनेस एंड हैप्पीनेस, कूली की लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कूली की प्रेफरेंसेस और रेजिस्टेंसेस, वो अमिताभ बच्चन समझने लग जाएगा जैसे कि वो मेरी ही है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस एग्जाम्पल को दिया था, है ना। तो इस वजह से मैं आत्मा आज अपने आप को अगर ऋणी मानकर चलती, तो ये पाठ जो है कि जो कि संस्कारों का बना हुआ है, संकल्पों का बना हुआ है, तो संकल्पों में तो अभी आयरन एज और कॉपर एज में तो गुड बैड दोनों है ना। तो अगर मैं इन संस्कारों से पहचान बनाकर अपने आप को आत्मा चलाऊंगी, तो फिर तो मैं ये कूली का रोल प्ले कर रही हूँ, जैसे मैं कूली बन गई, मैं ऋणी बन गई, है ना। जी। तो ये पहले फर्स्ट आप क्लियर करें कि हमने एग्जाम्पल किस पर्सपेक्टिव से दिया था। पर्सपेक्टिव ये था जी। कि अमिताभ इज नॉट कूली, सोल इज नॉट रीनी। कूली इज अ कैरेक्टर मेड आउट ऑफ स्क्रिप्ट, डायलॉग्स, थॉट्स, एक पर्सनालिटी दी गई है एक कैरेक्टर को। ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा लिविंग ड्रामा है ये, तो इसमें पर्सनालिटी दी गई है इस पार्ट को, जिसको वो बॉडी और माइंड यूज करते हैं, क्योंकि ये 3D इफेक्ट है, तो ये बहुत रियल लगता है आत्मा को पार्ट। तो उस पर्सपेक्टिव से हमने ये एग्जाम्पल दिया था। और दूसरी बात जो आप बता रहे हैं ना कि ये ऊपर से देख रहे हैं, हम नीचे आते ही नहीं है, शायद यही है ना इनका क्वेश्चन। हाँ, इन्होंने कहा है कि फिर जैसे परमधाम से हम देख रहे हैं और कोई पार्ट प्ले नहीं कर रहे हैं, ऐसे है ना। है ना, भगवान भी आकर पार्ट प्ले करते हैं ना, परमात्मा को भी आकर अपना पार्ट प्ले करना होता है। पर बाबा बोलते हैं मुझे तो 1 सेकंड लगता है, तो परमधाम कितना दूर है। एक स्मृति का खेल है ये। मेरी स्मृति, मुझ आत्मा की स्मृति अगर परमधाम की स्मृति, तो मैं परमधाम में हूं अभी भी पार्ट प्ले करते करते। मीनिंग क्या है परमधाम की स्मृति का? टाइमलेस स्मृति। मुझे पास्ट के थॉट्स और बॉडी माइंड के पास्ट के थॉट्स नहीं चला रहे। अगर माइंड को पास्ट के थॉट्स और फ्यूचर के थॉट्स, और मैं आत्मा उससे आइडेंटिफाइड, अगर वो मैं स्वरूप बन गई, तो फिर बॉडी को माइंड चला रहा है एज अ पास्ट थॉट एंड फ्यूचर थॉट। अब यही मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड परम धाम में, मतलब परम धाम की स्थिति मतलब क्या? टाइमलेस स्थिति। मुझे पास्ट के थॉट्स भी दिख रहे हैं, त्रिकालदर्शी स्टेट से, जीरो स्टेट से मुझे फ्यूचर के थॉट्स भी दिख रहे हैं माइंड के। पर मुझे पता है ये सब गेटवेज टू द ड्रीम वर्ल्ड है। तो मैं उस ड्रीम वर्ल्ड की दुनिया में नहीं जाऊंगी, उन थॉट्स को मैं अपना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जैसे ही मैंने पास्ट के थॉट को ओनरशिप ले ली, अपनापन फील हुआ, तो एक अलग दुनिया खुल जाएगी, है ना। या फ्यूचर की इंटरप्रिटेशंस को, छोटा सा एग्जांपल, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, आज तो आज तो ये हाल है, फिर कल पता नहीं क्या होगा। तो ये सब थॉट्स आत्मा जो त्रिकालदर्शी ना, साक्षी होके देख सकती है, तो वो इन थॉट्स को जान नहीं देगी, क्योंकि लाइफ फोर्स कौन है थॉट्स का? आत्मा। तो आत्मा फॉरएवर प्ले कर रही है पार्ट, सोल कम्स एंड प्लेज द पार्ट, बट इट इज अ स्मृति, है ना, इट्स अ गेम ऑफ स्मृति, जी। है ना। ये नहीं कि मैं परम धाम में ऊपर कहीं बैठी हूं और मैं नीचे आती नहीं और वहां से मूवी देख रही हूँ। नो 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 नो, परम धाम की स्थिति और स्मृति है, और इस स्थिति और स्मृति में रहकर आत्मा पार्ट भी प्ले कर सकती है, बिल्कुल। और वो सिर्फ संगम में पॉसिबल है। हम्म। ये नॉलेज मिलना, ये देखना पॉसिबल संगम युग में है ना। जी।
संगम युग में तो मैं ये भी देख सकती हूँ, मेरे अंदर जो 84 पार्ट का चक्र चला ना, वो भी सब देख सकती हूँ कि मैंने ही देवी देवता का पार्ट प्ले किया था। सब टाइम बाउंड है पार्ट्स, आत्मा टाइमलेस है। जैसे बाबा आया है, बाबा को भी तो एक थॉट ही आया ना, और वो नीचे आ गया एकदम से, 1 सेकंड में, 1 सेकंड भी नहीं लगता उसको, तो वो तो सेकंड की भी भाषा यूज करता है हमसे बात करने के लिए, बिल्कुल। है ना। जी, एक्चुअली आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि ये एक लिविंग ड्रामा है। तो जैसे हम यहाँ पे भी प्ले देखने जाते हैं, अगर वो प्ले दिन में ही 3 बार रिपीट होता है तो वही एक्टर्स वही पार्ट प्ले करते हैं जो उनको दिया हुआ होता है। हाँ तो जी। ऐसे ही हम एक्टर्स हैं, हम एवरी 5000 ईयर्स आते हैं। एंड बाबा को भी आना पड़ता है संगम युग पे। यस। तो इट्स नॉट दैट कि हम परम धाम में बैठ के कुछ देख रहे हैं। लिविंग ड्रामा है, हर टाइम हम हमारा पार्ट जरूर लाइक जो है वो फिक्स्ड है, बट हाँ। हम आते हैं। हाँ ऐसे जी। नहीं है कि नहीं आते। हाँ जी। परफेक्ट। एक्चुअली में यहाँ पर है ना, ब्रॉडवे शोज बहुत होते हैं ऑल ओवर हम्म। वेस्टर्न वर्ल्ड में। हाँ, तो जी। ब्रॉडवे शोज में एक ही शो चलता है कई सालों तक, 20-20, 25-25, 30-30 साल चलता है। वो सेम एक्टर्स भले ही वो पार्ट को सेम रोज प्ले कर रहे हैं, पर वो करेंगे उसी को प्ले। ऐसा नहीं कि वो स्टेज पे आ ही नहीं रहे हैं, वो स्टेज पर आ रहे हैं, वो पार्ट प्ले कर रहे हैं, पर स्क्रिप्ट वही है, स्क्रिप्ट सेम है ना। यहाँ पे भी होते हैं दीदी, अच्छा। बॉम्बे में भी। अच्छा। ओके। हम्म। इनको मैं बताऊं, ऋषि कपूर की बेटी संजना कपूर ही प्लेस सब ऑर्गेनाइज करती है। तो एवरी यहाँ पे एक थिएटर ही बना हुआ है जिसमें प्लेज ही होते हैं। एंड अच्छा। प्लेज रिपीट होते हैं, मराठी प्लेज, हिंदी प्लेज। सो यू नो, दिस इज लाइव। जस्ट एग्जाम्पल की लिविंग ड्रामा है। जैसे वो लोग प्ले देखने हम जाते हैं, वैसे ये भी प्ले चल रहा है। हर बिल्कुल। कोई अपना पार्ट प्ले प्ले, करता है। ये लाइव प्ले है, बिल्कुल लाइव। लाइव प्ले है, बिल्कुल। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा थॉटलेस है, ये परम धाम की अवस्था है, जबकि पार्ट प्ले करना है। 1 सेकेंड, सॉरी, 1 सेकेंड, आपके है ना वो बोलने से कुछ और थोड़ा सा आया। जैसे हम जी। देखें, अमिताभ बच्चन कूली का पार्ट प्ले कर रहा है ना। अब हम्म। देखिए, ये है यहाँ पे, मान लीजिए ये अमिताभ बच्चन, राइट। जी। एक कूली का पार्ट भी मेरे सामने है, मैं उस पर्सनालिटी को प्ले कर रही हूँ। हम्म। और मैं आत्मा, मैं डिटैच भी हूँ। मुझे ये पता है कि मैं अमिताभ हूँ और मैं कूली का पार्ट प्ले कर रही हूँ। मैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर भी हूँ और प्लेयर भी हूँ। बिल्कुल। हम्म। तो ऐसे ही आत्मा, अभी संगम में मैं आत्मा हूँ बाबा के साथ, डायरेक्टर के साथ कंबाइंड, मेरी नजर डायरेक्टर पे है, और मैं पार्ट भी प्ले कर रही हूँ रीनी भान का, रीनी सेम भाई टाइम। नाम का, है ना। तो हाँ। आई एम एन ऑब्जर्वर एज वेल एज अ प्लेयर। सो आई प्लेयर। एम बीइंग एबल टू ऑब्जर्व एज अ सोल, और मैं पार्ट को भी देख रही हूँ और प्ले भी कर रही हूँ। पार्ट जो है वो मेरी पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस होगा, आत्मा की। संगम में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं वाकई में इस हद तक जागृत हूं, तो मैं आत्मा अपनी पर्सनालिटी से अपने पार्ट को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। पर वो भी रिकॉर्ड बिल्कुल। है, एक का पार्ट होगा कि नहीं होगा जी। कौन किस हद तक डिटैच्ड है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगी कि आत्मा थॉटलेस है, ये परम धाम की अवस्था है, जबकि पार्ट प्ले करना अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। तो ये भी एक प्रकार का थॉट क्रिएट करना हुआ ना, जो हम जीरो कॉन्शियसनेस की स्टेट में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। अच्छा, जीरो कॉन्शियसनेस का पुरुषार्थ मतलब ये है कि टू नो आई एम जीरो। जीरो ईगो, जीरो स्टोरी, जीरो पर्सन आइडेंटिटी, जीरो मैंपन। ये मेरा ओरिजिनल इनहेरेंट इनेट इटर्नल ट्रूथ है। जीरो बॉडी भी। हम्म पर फिर भी मैं बॉडी के बाहर निकल के तो नहीं कर रही ना ये प्रैक्टिस। क्या मुझे बॉडी से बाहर निकलना पड़ता है बॉडी लेस प्रैक्टिस के लिए, या बॉडी लेस स्मृति के लिए? क्या मुझे बॉडी से बाहर निकलना होता है?
इसमें स्मृति का अवेयरनेस। हाँ, ये जो स्मृति है कि मैं बॉडीलेस हूँ, बॉडी यूज कर रही हूँ पर हूं मैं बॉडीलेस, आत्मा एक स्मृति है। ऐसे ही मुझे थॉटलेस हूं, मुझे उसके लिए थॉट सारे माइंड में आए ही नहीं वो जरूरी नहीं है। माइंड में थॉट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये माइंड का फंक्शन है। एग्जैक्टली दीदी, आप अभी देखो खुद ही बोल रहे हो कि थॉट्स माइंड में आते हैं, हाँ जी, आत्मा में थॉट्स नहीं आते हैं। मतलब आत्मा तो थॉटलेस ही है, बिल्कुल। थॉट्स किधर बाहर आ रहे हैं। हाँ जी, ये एक्सट्रोवर्जन है, माइंड मुझसे अलग दूर देख रही हूँ मैं, अलग है या। ईगो माइंड मुझसे दूर है। बिल्कुल। ईगो माइंड और मुझे आत्मा में डिस्टेंस है। तो माइंड थॉट्स भले ही क्रिएट करे पर मैं थॉटलेस हुई एक स्मृति है ना। मैं स्टोरी लेस हूँ एक स्मृति है। स्टोरी तो मुझे हर पल दिख रही है घूमती भी मेरे अंदर माइंड के अंदर, पर या मैं वो स्टोरी, रियलिटी है कि मैं स्टोरी लेस हूँ और थॉटलेस हूँ, है ना। वो ट्रूथ है, वो रियलिटी है, वो कांस्टेंट है, वो एक रस है। हम्म। ये जो है चेंजिंग फिनोमिनन है। बिल्कुल। अब मैं थॉट को भले ही यूज करूंगी, थॉट भले ही माइंड थॉट देगा, बाबा हो सकता है माइंड को थॉट भी दे कि यू आर अ थॉटलेस सोल, पर वो थॉट मेरे ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो थॉट मैं नहीं हूँ। हम्म। बॉडी, ये बॉडी मैं यूज कर रही हूँ, बॉडी हिल रही है, बॉडी के सेंसेस को मैं यूज करके बोल भी रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर ये सारे बॉडी की भी एक्टिविटी मेरी बॉडीलेस ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रही है। मैं बॉडीलेस आत्मा हूं इसलिए बॉडी हिल सकती है, चल सकती है। मैं थॉटलेस आत्मा हूं इसलिए मैं माइंड को यूज कर सकती हूँ, थॉट्स को यूज कर सकती हूँ, थॉट्स मुझे यूज नहीं करेंगे। या जैसे आप कहती हैं कि मैं एक लिविंग लाइट हूँ, तो हम्म, लाइट जिस थॉट पे, मतलब वो शाइन। लाइट पड़ती है, वो लाइट शाइन करती है, तो फिर वो थॉट को लाइफ मिल जाती है। हाँ जी, तो ऐसे ही मैं हूं नहीं, मैं तो लाइट हूँ। या जो बाहर थॉट्स हैं, जो बाहर जो भी चीजें हैं जिस पे मेरी लाइट पड़ती है, उसको लाइफ मिल जाती है एंड वो एक्शन में ये बिल्कुल। होता जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 थॉट्स आए माइंड में। हम्म, 4 थॉट्स आए, अच्छा अभी क्या करना है क्लास के बाद, एक थॉट आया। दूसरा थॉट आया, अच्छा पहले अभी कुछ किया था उसके बारे में ही अभी तक मन सोच रहा है, उसने ऐसा क्यों बोला। हम्म, ये दूसरा थॉट। तीसरा थॉट आया, इट इज लिटरली लाइक अ थॉट, क्वेश्चन पूछा गया है, बाबा और मैंने मिलके वो क्वेश्चन सुना, आंसर आया जैसे लिटरली, क्योंकि और कोई जजमेंट और बीच में ये दोनों थॉट्स मुझे अपने नहीं लग रहे हैं, तो एकदम क्लैरिटी होगी जिसमें हम बाबा के थॉट्स कैच कर पाएंगे। क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर के थॉट से दूर हैं, हम है। इस मोमेंट में बाबा के साथ और हियर और नाउ में है। तो अब मैं आत्मा बाबा के साथ बिल्कुल बाबा के थॉट को कैच कर पाऊंगी, और दूसरे थॉट्स आते जाते भी देख पाऊंगी, बहुत सूक्ष्म में आते जाते हैं पर वो मुझे टच नहीं कर पाऊंगी। तो वो थॉट जब मैं कैच करूंगी तो मैं आत्मा उस थॉट को लाइट दूंगी, मतलब अपनी पावर दूंगी। थॉट जी में पावर नहीं है, मुझ आत्मा ने उस थॉट को पावर दी, तो फिर वो थॉट का स्वरूप मैं आत्मा बन जाती हूँ। बिल्कुल दीदी, अभी आप देखो वही कह रही हैं कि थॉट आया, एक आया, दो आया, तीन आया, मतलब मैं आत्मा थॉट नहीं हूँ, वो किधर से इमर्ज हो रहा है, माइंड से, माइंड से इमर्ज हो, बाहर से है। यस। सो स्पॉन्टेनियस। ठीक, परफेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, आई थिंक आपने या। तो इनका क्वेश्चन है दीदी कि जैसे हमने क्लास में समझा है कि संकल्प ही समय है, so how would you explain near death experience and out of body experience, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम में इतने सारे एक्सपीरियंसेस और इतनी सारी इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड डिस्कशंस आत्मा देख सकती है। सो ये आप कैसे करेंगे एक्सप्लेन। अगर आप देखेंगे नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस में भी जब वो शेयर करते हैं ना, वो हमेशा ये भी कहते हैं साथ में, हमें नहीं पता कितना टाइम था उसमें लगा। सो दे डोंट हैव हम्म। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम देयर ऑल्सो। तो वो तो जब वापस बॉडी में आते हैं आत्मा, और नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब जब वापस होश में आती बॉडी के अंदर, तब उसको लगता है कि अच्छा 10 मिनट ही हुए थे या 15 मिनट ही हुए थे।
इन दैट मोमेंट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, है ना। इसलिए बाबा भी हमको बोलते हैं ना, लास्ट में तुमको लाइफ रिव्यू मिलेंगे, एक लाइफ का रिव्यू नहीं, पूरे 63 पार्ट्स का रिव्यू मिलेगा तुमको, और बहुत 10 मिनट 15 मिनट में पूरा रिव्यू हो जाएगा। ये हमको बाबा बता रहे हैं टाइम बाउंड, उसकी अंडरस्टैंडिंग, पर एक्चुअल में इट इज ऑल टाइमलेस। तो टाइम एंड थॉट इज सेम, टाइम माइंड थॉट ड्रामा, इट्स ऑल वन वर्ड फॉर द सेम थिंग। क्योंकि अगर थॉट नहीं है तो पास्ट और फ्यूचर है आपके पास, थॉट ही नहीं है तो कौन सा पास्ट, पास्ट नो क्रिएट पास्ट। होता है थॉट से, फ्यूचर नहीं, थॉट ही नहीं तो फ्यूचर पॉसिबल, नो। नो फ्यूचर। तभी तो बाबा हमको यही बार बार कहते, तुम छोड़ो व्यर्थ को, व्यर्थ मीन्स जो थॉट्स पास्ट और फ्यूचर के हैं। समर्थ थॉट्स मतलब आत्मा को कह रहे हैं बाबा कि वो थॉट्स जो टाइमलेस हैं, जो सबके लिए सत्य हैं, उन थॉट्स को तुम अपनी पहचान दो, अपना पावर दो, हे आत्मा। है ना, जैसे यू आर अ सोल, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, व्हाट डज दैट मीन? दैट ऑल सोल्स आर माय ब्रदर्स, दैट वी आर ऑल फ्रॉम वन फैमिली, वन फादर। अब वो मेरे एटीट्यूड में आ रहा है, मैंने वाकई में उसका स्वरूप बनी हूं, तो वो मेरे एटीट्यूड में भी आएगा। पर अगर मैं उसका स्वरूप नहीं बनी, मैं स्वरूप फिर बन वो नहीं। गई माइंड के संकल्पों का, माइंड ने ही मान लीजिए थॉट क्रिएट किया, मैं गॉड का बच्चा हूं, हम सब भाई भाई हैं, अब कैसे पता चलेगा? क्योंकि बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए होगा। हाँ, वो उस वक्त बोलते वक्त भी विश्वास नहीं होने वाला है, वो सिर्फ अच्छा थॉट है एक बस। जी। हाँ, वो अंदर सिंक इन नहीं होगा। या। हाँ, वो माइंड कह रहा है। पर अगर मैंने उस हाँ। थॉट को देखा कि ये मेरे ट्रूथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, इट्स अ पॉइंट टुवर्ड्स माय ट्रूथ, इट्स नॉट द थॉट इज मी, द थॉट या। इज an instrument pointing at me. जी। Thought is not me. It's a superb instrument या। जो मेरे सत्य की तरफ पॉइंट कर रहा है, जिसमें कोई शब्द नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, एकदम साइलेंट बीइंग हूं मैं, है ना। और मेरे अंदर से ये थॉट आया है, और मेरे अंदर ही वापस मर्ज हो जाएगा। माइंड के अंदर से। मुझे आत्मा के अंदर माइंड है, और माइंड के अंदर ये थॉट्स हैं, मैं जिसमें स्क्रिप्टेड थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, वापस आते हैं और चले जाते हम्म। हैं। मैं चेंजलेसली लाइक अ स्पेशियस बीइंग, आई एम लाइक हम्म। स्पेस, और मेरा वो नेचर एज स्पेस एज साइलेंस कभी भी नहीं बदलेगा। जी। एक्चुअली जो भी आज हमने इतने सारे क्वेश्चंस लिए हैं, अगर हम एक छोटा सा क्रक्स निकालें तो आत्मा एक एम्प्टी स्पेस है जिसके अंदर माइंड है, माइंड के अंदर थॉट्स हैं और संस्कार हैं। तो ये अनुभव करने की ज्यादा बात है, वर्ड्स में जितना आपने बहुत अच्छे थोड़ी से एक्सप्लेन किया है। आई मीन जो बेस्ट वी कैन यू कैन एक्सप्लेन थ्रू बाबा वांटेड। सो या आई थिंक सबको अनुभव करके देखना चाहिए एक बार अपने साथ बैठ के, एंड फिर भी कोई क्वेश्चन है तो दे कैन स्टिल आस्क। में अनुभव से भी परे जाएं, ये अनुभव तो बट शॉर्ट टाइम के लिए हो जाएगा ना। तो या, ये तो टू नोइंग नो। है, एक नोइंग है, ये एक नोइंग बाबा के साथ है ना, बैठेंगे ना आत्मा, तो एक नोइंग, एक स्मृति में आएगा। ये स्मृति थॉट से नहीं क्रिएट किया जा सकती है, क्योंकि जो चीज स्मृति, जो स्मृति थॉट से क्रिएट की जाएगी वो थॉट से डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी। अब ये बिल्कुल। रेडियो थॉट से क्रिएटेड है, तो यस। मेरी स्मृति थॉट से ही डिस्ट्रॉय हो भी सकती है। हम्म। या। पर आत्मा ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना क्रिएट की जा सकती है। या। आत्मा इज रियली बियॉन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ थिंकिंग, इट इज जस्ट एन अवेयरनेस, एंड नोइंग आप अवेयरनेस, जैसे स्मृति, बोलती हैं। स्मृति। या। वील टेक वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो ये बोलते हैं कि ऐसे आता है ना मुरलियों में कि ब्रह्मा बाबा या मम्मा नींद में भी सेवा करते थे, मतलब तो वो कैसे, प्लीज एक्सप्लेन। जैसी आपकी स्मृति, चाहे आप जागृत अवस्था में है, नींद में है शरीर, इट डजेंट मैटर। कई बार हमारा शरीर जागृत है फिर भी हम नींद में हैं।
तो वो तो नींद में भी अपने आप को आत्मिक स्मृति में रहकर ही सुलाया करते थे ना। तो नींद में मैं उनमें इसमें स्मृति में आत्मा हूँ, और अगर नींद में कोई दूसरे इधर उधर के थॉट्स आ भी रहे तो नींद में भी उनसे आइडेंटिटी नहीं है। इस वजह से उनका जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो उनको रियल नींद में भी लग रहा है, क्योंकि कॉन्शियस स्टेट में भी उनको अपना ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ ही पता है ना। तो नींद में भी उनको अपना ट्रूथ वो ही लगता है। तो चाहे शरीर सो रहा है, डजंट मैटर, आत्मा तो इज जस्ट वाइब्रेशंस आर गोइंग एवरीवेयर, डजंट मैटर आपका शरीर सो रहा है कि जाग रहा है। तो आत्मा इतनी जागृत है और इतनी मतलब वो जिसको कहते हैं ना व्यर्थ से मुक्त है, कोई भी चीज से आइडेंटिफाइड नहीं है। तो बाबा वो आत्मा को यूज करता है, क्योंकि सो तो शरीर रहा है ना, फिर बाबा वो आत्मा को जो बिल्कुल सेवा में चाहे वो यूज करता है। बिल्कुल। फिर जैसे किसी को साक्षात्कार होते हैं या जो भी होता है, बाबा यूजेस दैट सोल, बाबा यू, राइट। इवन इफ योर बॉडी इज अवेक, इवन देन बाबा कैन यूज यू। बाबा कैन यूज। बस यही है कि मुझे अपनी इस ड्रीम कैरेक्टर की आइडेंटिटी से जितना मैं दूर रहूंगी, जो संकल्पों से बनी हुई है। इसीलिए तो हम बार बार यही देख रहे हैं, संकल्पों से कौन साक्षी हो रहा है। सिर्फ संकल्पों से साक्षी नहीं, संकल्पों से साक्षी हो कौन रहा है। मैं कौन जो संकल्पों से साक्षी। हम्म। तो उससे अपने आप ही आपकी अपनी स्मृति भी बिल्कुल बाबा जैसी, आपको ऐसा ही महसूस होगा बाबा और मैं साथ में हैं, ऑटोमेटिकली विश्व की सेवा हो रही है। चाहे आप जी। नींद में हो चाहे जागृत अवस्था में, डजेंट मैटर। दीदी सॉरी, एक क्वेश्चन और है, बट आई थिंक आपने आंसर किया है, बट आई स्टिल रीड। इन्होंने कहा है कि आपने कहा था ना कि 5-10 मिनट में अपनी चेकिंग करनी है। आपने शायद कोई क्लास में ऐसे कहा होगा कि 5-10 मिनट में। आई थिंक इनका क्वेश्चन ये है कि एवरी 5-10 मिनट्स अपने ऊपर चेक रखो कि मैं कौन सी स्मृति में हूँ। हम्म। या आपने कभी ऐसे भी कहा होगा कि यू नो अपना अवेयर। एक चेकर बन के बैठना है, अवेयर, या तो उसको थोड़ा विस्तार में बताएं कि कैसे अपनी वो चेकिंग करें 5-10 मिनट में हर। I think the same answer that Baba gave earlier. या बिफोर ना। Yeah, before also we gave the similar answer, right? Constant checking, कौन हूं मैं? कोई संकल्प का स्वरूप बनकर तो नहीं बॉडी को चला रही हूँ, या बाबा के साथ अपनी एकदम निरसंकल्प स्थिति में फिर जो संकल्प बाबा दे रहा है कि मैं एक, जो बाबा का संकल्प होते हैं ना, कि तुम एक लिविंग लिविंग बीइंग, लिविंग लाइट, प्योर अवेयरनेस, इस मोमेंट में ही तुम्हारा ट्रुथ है, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर के थॉट्स नहीं। आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, पर वो मुझे टच नहीं कर पा रहे हैं, पर वो मेरे सामने से ऐसे जैसे पास हो रहे हैं, है ना, पर वो मुझे टच ही नहीं कर पा रहे। तो मैं अपने उस एब्सोल्यूट ट्रूथ में रहकर बाबा के साथ बॉडी को यूज कर रही हूँ, जिस कर्म को कर रही हूँ बाबा के साथ, बस अटेंशन वही है बाबा के साथ, अपने उस परम धाम की स्मृति और स्थिति को एंजॉय कर रही हूँ करते हुए। कितना हम आत्माओं के बीच में प्यार है, कितना हम सब आत्माएं बॉडी लेस, टाइमलेस, स्टोरी लेस हैं। किसी भी आत्मा की स्टोरी रियल नहीं है, सब ये एक इमेजिनरी खेल है माइंड के अंदर, और आत्मा बिल्कुल साक्षी होकर देख रही है उसको काम करते हुए। फिर दूसरा बीच में कोई थॉट आ गया, अरे आज तो अभी तक बहुत सारा काम बाकी है, इतना ही टाइम नहीं, इतनी बज गई, इतना लेट हो गया, अभी तो बहुत काम बाकी है। अभी जैसे ही बीच में से एक आ गया थॉट, ऐसे ही आप आत्मा उसको भी एकदम साक्षी होके देख पाएंगी, कभी कभी फंसेंगी, कभी कभी देख पाएंगी। तो जैसे ही साक्षी होके देख पाएंगी तो आप उसका स्वरूप नहीं बनेंगे, तो वो आएगा थॉट और चला जाएगा। और कभी कभी जब आप स्वरूप बन जाएंगे तो आप उसका स्वरूप बन गए, तो फिर तो एक नहीं, फिर 1000 थॉट्स और खुल जाएंगे। फिर वो उसकी अपनी दुनिया और खुल जाएगी, है ना। इसीलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि दुनिया खुल भी गई, ठीक है, जैसे ही रियलाइज हो 1 सेकंड में आप बाहर आ सकते हो उस दुनिया से, संकल्पों की, 1 सेकंड में, क्योंकि आत्मा सबसे परे है। मन, बुद्धि, संस्कार, संकल्प, बिफोर एंड बियॉन्ड माइंड, बिफोर एंड बियॉन्ड थॉट्स इज द सोल। इसलिए आत्मा 1 सेकंड में बाहर आ सकती पूरी संकल्पों की दुनिया से।
छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगी। फियर का थॉट आता है या एंगर का थॉट आता है, मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं किया मेरा, ये थॉट आया एक। अब अगर मुझे साक्षी होके दिख गया आत्मा को, शरीर में काम करते करते ये थॉट्स आते हैं, पता है आपको? हाँ, काम करते करते बीच बीच में पता नहीं क्या सोच रहा होता है और मैं आत्मा बह जाती हूँ उसके साथ। पर जैसे ये थॉट आया और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं आत्मा उसका स्वरूप बन गई, तो अब पता है आपको कितनी पूरी लंबी चौड़ी कहानी आ जाएगी। उसके साथ फीलिंग्स भी आ जाएंगी, उसके साथ इमोशंस भी आ जाएंगे, उसके साथ पूरी उसकी एक दुनिया आ जाएगी, वंडरलैंड खुल जाएगा, ड्रीम वर्ल्ड। और आपको बिफोर यू नो इट आप उसके अंदर ही समा चुके हो। अब वो जी। सामने आ गया तब तो आपके तो एक्शन में भी आ जाएगा उस वक्त, क्योंकि इतने इमोशंस पैदा हो चुके हैं उन थॉट्स के बेसिस पे, क्योंकि आपने अपने आप को उसका स्वरूप समझकर उन इमोशंस को भी मैं समझ लिया, उन फीलिंग्स को भी मैं समझ लिया। अब तो मेरे लिए वो ही सत्य हो गया है। हम्म, अब वो गुस्सा तो अब वो सामने आएगा नहीं और सीधा मुंह से निकलेंगे शब्द, है जी। ना? तो हमें उस दुनिया में ही नहीं जाना है, इसलिए हमें बाबा के साथ रहना है, अपने सत्य ट्रुथ में, बियॉन्ड एंड बिफोर थॉट्स। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू बाबा।